नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स कोई अलग से नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत आसान है क्योंकि एक तो रुचि का विषय है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक राष्ट्रीय स्तर का जो अखबार है उसका चयन करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्तर का जब अखबार चयन करो आप, तो उसमें एक बात ध्यान रखो, लोकल न्यूज़ नहीं पढ़नी। चाहे राजस्थान पत्रिका पढ़ो, चाहे भास्कर पढ़ो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो जनसत्ता पढ़ो, या कोई भी अखबार, राष्ट्रीय स्तर का अखबार, दैनिक जागरण पढ़ो, कोई भी पढ़ो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें जो लोकल न्यूज़ है वो छोड़ दें, और मनोरंजन की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ छोड़ दें, और राजनीतिक जो न्यूज़ है, जो उठापटक चलती रहती है ना, उन चीज़ों को भी एक बार छोड़ दें। क्योंकि राजनीतिक उठापटक का सिलसिला मान लो बहुत लंबा चलता है, अंत में जो परिणाम आता है, चीज़ें वो परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा के चुनाव होने तो बहुत लंबा घटनाक्रम चलेगा, लेकिन परीक्षा में तो जो अंतिम नतीजा आएगा ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए राजनीतिक उठापटक नहीं पढ़ें। तो पढ़ें क्या फिर? तो दोस्तों, न्यूज़पेपर के लिए सबसे पहले एक आपको डायरी बनानी पड़ेगी। उस डायरी के अंदर, है ना, 25-30 सवाल जो है प्राथमिकता से जो पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से सवाल है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अगर भारत सरकार की बात करें तो आपको भारत रत्न पता होना चाहिए, फिल्मों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, नेशनल अवार्ड है वो पता होना चाहिए, क्रिकेट के अंदर जो सरकार के द्वारा बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं, खेलकूद के अंदर जो बड़े अवार्ड, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसके अलावा कोई ओलंपिक विजेता है, कॉमनवेल्थ जो विजेता है बड़े, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं, कौन कौन है, किस पद पर कौन है, विशेष रूप से अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है वो आपको आना चाहिए। और इसके अलावा जो संविधान के जो पद है, महत्वपूर्ण जो पद है, वो आपको सारे के सारे जो पद है एक लिस्ट के अंदर हु इज हु बना करके आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए। रोज लिखते रहो। जैसे मान लो अखबार के अंदर आया आज नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया, तो आप अपनी नियुक्ति वाली जो डायरी बना रखी है उसके अंदर लिख लीजिए आज उसको नियुक्त किया गया। ठीक है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई, पुरस्कार हो गई, व्यक्तित्व हो गए, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसका निधन हो गया हो, कोई महत्वपूर्ण आयोग बना हो, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी बनी हो, बहुत चर्चित पुस्तक, ऐसा नहीं कि पुस्तकों में 200-500 की लिस्ट बना ली, जो अति पुस्तक, जो चर्चित पुस्तक रही है, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लिखी है किसी प्रधानमंत्री महोदय ने, किसी देश के, भारत में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, योजना आयोग के किसी सदस्य ने, या बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो जिसकी किताबें पहले से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, जैसे चेतन भगत, तो ऐसी जो पुस्तकें हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो पुस्तकों की बात होगी। इसके अलावा कोई नया कानून, नया अध्यादेश लाया जा रहा है राजनीति के अंदर, कोई चुनाव परिणाम जो अभी अभी आए हो, है ना, तो इस तरीके की जो न्यूज़ है वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कोई जो प्रमुख सम्मेलन है पर्यावरण को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, वैदेशिक संबंधों को लेकर के कोई सम्मेलन हो रहे हैं ना, तो उन सम्मेलन का स्थान कौन सा है और वहाँ पे क्या मेन जो पॉइंट है वो मुद्दा लिख लो साहब, इस सम्मेलन के अंदर ये एजेंडा रखा गया, एक या दो जो पॉइंट है वो शॉर्ट के अंदर नोट्स कर लो। ठीक है। इसके अलावा देखो, महत्वपूर्ण आयोग हो गया, कमेटियां हो गई, दिन हो गए, दिवस हो गए। ठीक है। और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर नवाचार किए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, कोई फ्लैगशिप स्कीम हो, तो उसके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जो लेटेस्ट बजट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट बजट आया, आर्थिक समीक्षा आई, उसके प्रावधान 2 या 3 पेज के अंदर शॉर्ट के अंदर आप नोट्स बना लो। और ये चीज़ें आप जब करो ना, पिछले सालों के पेपर देखो, तो पिछले सालों के पेपर से आपको पता चलेगा करंट अफेयर्स के अंदर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप फालतू के सवालों को पढ़ने से बच जाओगे, आपको एक दृष्टि मिल जाएगी, भाई हमें इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम के अंदर पिछले साल जो सवाल पूछे गए थे वो ऐसे पूछे गए थे, उससे मिलते जुलते जो सवाल है वो आपको तैयार करने हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स के अंदर आसपास के अंदर आर्थिक राजनीतिक जो घटनाएं घट रही है वो घटनाएं ही करंट अफेयर्स है। बस उनकी एक अवधि निश्चित हो जाती है। ट्रेडिशनल जो जीके है उसका दायरा बहुत विस्तृत है, करंट अफेयर्स का दायरा लगभग 1 साल का जो दायरा है तो वो सीमित है, और वहाँ पे आप सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप सबऑर्डिनेट एग्जाम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आईएएस के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं, छोटे लेवल के जो एग्जाम हैं
हैं, तो उनकी अगर बात करूं तो उसमें करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक मासिक पत्रिका पढ़ लीजिए, एक अखबार पढ़ लीजिए, ठीक है। और न्यूज़ चैनल पे, लोकसभा चैनल या टीवी राज्यसभा न्यूज़ चैनल, एक कोई न्यूज़ चैनल है वो देखते रहिए, बस फिर वो आपके लिए पर्याप्त है। तो करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोज़ अपडेट होते रहिए और अखबार को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए और मासिक जो पत्रिका दर्पण, क्रॉनिकल आप जो भी पढ़ रहे हो उससे फिर वापस जब दोबारा पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स में रुचि रखो, मेन चीज़ यही है। धन्यवाद दोस्तों।